माइक चेक। हेलो। ठीक है। हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं फिर से बारी बारी से सभी सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले आते हैं और देखते हैं कि उस ससुरा क्या कह रहा है और कैसे बनेगा। तो गौर फरमाइएगा, सवाल नंबर 1 का उत्तर बताइएगा। चलिए सर, अब आप बताइएगा कि हम स्टार्ट करिए, मुझे बता दीजिए। अगर आप कहें तो सर मैं स्टार्ट कर दूं, और नहीं तो अगर आप बता दें तो मैं रुक जाऊंगा। बोलिए साहब, करें तो क्या करें बताइए, स्टार्ट करें या नहीं करें? देखिए पहला सवाल हम ही बताते हैं, दूसरा तीसरा आप बताइएगा। कहा कि रीवा पूरब की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है। तो यहाँ पे रीवा है, इसको पूरब की ओर दौड़ाइएगा तो इधर दौड़ाइएगा। देखिएगा कहा कि 40 मीटर दौड़कर, तो आप यहाँ पे 40 मीटर लिख दीजिए। अब कहा स्टेडियम पहुंचती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। अब देखिए दाएं मुड़ेगी तो नीचे जाएगी, क्योंकि जा रही है ऐसे पूरब में, तो पूरब में जाएगी तो ऊपर बायां हाथ होगा और नीचे दायां हाथ होगा। कभी भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में समस्या हो तो अपने बाएं दाएं के हिसाब से चलिए। आज इधर जाते हैं उधर मुड़ी कर लीजिए, ठीक है? तो दाएं मुड़ती है, कहाँ मुड़ाएंगे? नीचे। कितना चलती है? 20 मीटर। तो ये 20 मीटर चल गई, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पे पहुंचती है। अब देखिए अब कहाँ जा रही है? नीचे 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 जा रही है। तो इन्ने बायां इन्ने दायां। अब दाएं मुड़ती है और कितना चलती है बाबू? 18। तो यहाँ से यहाँ हम ले जाएंगे 18 मीटर, ठीक है। अब कहा पुनः वह दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। अब ले भैया दाएं मुड़ेगी, तो जा रही थी क्या? पश्चिम 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 पश्चिम, तो नीचे बायां ऊपर दायां। दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो आधा दूरी चलाइए। बुझा रहा है ना? अब कहा इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है। बाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, क्योंकि जा रही है ऊपर 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 ऊपर, तो बायां इधर होगा, इधर गई। कितना गई भैया? 24 मीटर गई, ठीक है। 24 मीटर दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अंत में दाएं मुड़ती है तो जा रही है पश्चिम 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 पश्चिम, नीचे बायां ऊपर दायां, दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। तो ऊपर मुड़ेगी और दौड़ेगी कितना? 12 मीटर। सवाल में ये बोला जा रहा है अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। तब बताइए, सब 90 डिग्री पे मुड़ाएं। अच्छा वैसे भी आप बाएं दाएं डायरेक्ट मुड़ते हैं तो 90 पे मुड़ते हैं, ये बात नहीं हो कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहियो दिया तो इससे कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, ऊपर के तरफ इसको लेके चल जाना है। ऊपर के तरफ जा रही है तो ऊपर में उत्तर दिशा होता है, तो आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बाबू? बी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दुर्गेश तिवारी नाम के शिक्षक हैं, नाम है उनका दुर्गेश तिवारी। अब बड़ा शानदार करेंट और स्टैटिक पढ़ाते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से उनको हायर किया है, बड़ी मुश्किल से उनको बुलाया है अपने यहाँ, और मैं बहुत जल्द उनको आपकी सेवा में उतारने वाला हूँ, मतलब इस चैनल पे लॉन्च करने वाला हूँ। प्रतिदिन गुड मॉर्निंग उन्हीं से होगा। जैसे अभी 8 से 9 मैथ का क्लास चलता है, 9 से 10 मेरा रीजनिंग का क्लास चलता है, 10 से 11 साइंस चलता है, 11 से 12 सॉरी 10 से 11 जीके चलता है, 11 से 12 साइंस चलता है। अब उनको मैं उतारने वाला हूँ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इंडिया बोलने के लिए। वो सुबह सुबह 7 बजे उतरेंगे और आपकी सेवा में प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे, करेंट अफेयर के सवालों के साथ, करेंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ, प्रश्नों के साथ, करेंट अफेयर के कॉन्सेप्टों के साथ, और वैसे करेंट अफेयर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रात में प्रतिदिन 10:30 बजे स्टैटिक जीके लेके आएंगे जो एग्जाम में अहम भूमिका निभाता है। तो मेरे दोस्त आप सभी लोग दुर्गेश तिवारी सर का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे,
रेडी रहेंगे, बहुत जल्द आपके सेवा में उतारेंगे उनको। और सर मुझे लगता है मैं कल से उनको उतार दूंगा, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक शॉर्ट्स बना दूंगा, आप उस शॉर्ट्स को देख लीजिएगा, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन को दे दूंगा। और सर कल 7 बजे सुबह में आप सभी लोग जुड़ जाइएगा उनसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दुर्गेश तिवारी सर को जरा फोन किया जाए सर, एक बार उनको बुलाया जाए। आप लोग देखना चाहेंगे क्या दुर्गेश तिवारी सर को? दुर्गेश तिवारी सर से मुलाकात करवाऊं मैं आप लोगों का, देखेंगे क्या उनको? बहुत ही स्मार्ट बंदा है बेचारा, बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। चलिए दूसरा नंबर कहा, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ विषाणु दिया है दोस्त और यहाँ रोग दिया है, तो यहाँ व्यायाम दिया है, तो आगे वाट पूछा। तो आप कह सकते हैं कि विषाणु के फैल जाने से रोग होता है, जैसे विषाणु जो है वो रोग फैलाते हैं, विषाणु से रोग होता है। तो व्यायाम से क्या होगा? साइकिलिंग? नहीं रे बाबा नहीं। अच्छा टहलना? नहीं रे बाबा नहीं। जॉगिंग? स्वास्थ्य। देखो जैसे विषाणु से रोग होगा, विषाणु से रोग होगा, वैसे व्यायाम करिएगा ना तो स्वास्थ्य होगा। देखिए स्वास्थ्य सुधरेगा व्यायाम से। बताइए सभी लोगों का यही आंसर आ रहा है सी। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत खुशी की बात है। चलो दोस्त समझ गए। अब लेके चलते हैं आपको सवाल नंबर 3 पे। टाइम की बर्बादी नहीं सर, क्वेश्चन का धजिया उड़ाना होगा हम लोगों को। बताइए दोस्त, कहा कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आ सकती है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि यहाँ पे वाट के जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो जल्दी से देखिए और जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। कि तुहार दिल हो कि चार्जर कतही लगा ले लो। जल्दी बोलिए बाबू। सुनो ये सनम गम दिहलु बढ़िया रे। गला का एकदम हालत खराब है, चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के। चलिए बाबू 56 आंसर आया। मैं भाई साहब अगर बात करूं 67 से 67 का तो कहूंगा यहाँ पे 0 बढ़ रहा है या 0 घट रहा है। और 67 से सर 56 का बात करूं, 56 का बात करूं, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 11 घट रहा है। अच्छा मैं इधर देखूं 45 से 45 तो -0 और 45 से 34 तो -11, 34 से 34 तो फिर -0 और 34 से 23 तो -11 और 23 से 23 फिर -0 और 23 से 12 फिर -11। लॉजिक तो समझ में आ गया। -0 -11 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर -0 करेंगे, -0 करेंगे तो कितना होगा? 56। और फिर यहाँ से -11 करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्या बात है, गजब, सबका आंसर आ रहा है। हाँ वीडियो स्टॉप है सर, क्या हो गया जी? कैमरा हिल गया क्या? नेट कमजोर है क्या? वीडियो स्टॉप हो गया है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ठहर जाइए। अब देखो तो सोना सही हुआ। अब हमारे जितना बाबू सोना लाइव है देखिए तो सही हुआ। कि तुहार दिल हो कि चार्जर कतही लगा ले लू। बोलो सही हुआ सोना? ए बाबू, ए हमार सोना, सही भइल हो राजा? अच्छा कवि कितना बढ़िया बात लिखा है कि तुहार दिल है कि चार्जर कतहूं लगा ले लू। सही में चार्जर लगाने के लिए खाली सॉकेट मिले आदमी स्टेशनों पे लगा लेता है। अगर दिल भी वैसे ही लगे तो फिर कवि के पास जो ये भावना आया है बड़ा बढ़िया आया है। चलिए रेलवे टेक्नीशियन के लिए रीजनिंग टारगेट बेस सर प्लीज चिंता नहीं कीजिए। रेलवे टेक्नीशियन के लिए नहीं, मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं साहब, बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से अगले सवाल पर, अगले सवाल पर चले आइए। क्या कह रहा है जरा देखिए, इसको देखिएगा।
इसको देखिएगा दोस्त, ये क्या कह रहा है जरा समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कहा एक निश्चित कूट भाषा में DIARY को FLFXF लिखा जाता है, रेडी को THFJF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ERROR को क्या लिखा जाएगा। एगो बात बताएं दोस्त आपको, अगर हम यहाँ से D से F पे जाएं तो D का 4 F का 6, तो कहेंगे वैल्यू 2 गो बढ़ा। I से L पर जाएंगे तो I का 9 L का 12, कहेंगे 3 बढ़ा। A से F हुआ तो A का 1 F का 6, कहेंगे 5 बढ़ा। R का 18 X का 24, 18 2 20 4 24, कहेंगे 6 बढ़ा। Y का 25 F का 6, तो 25 से 26 7 बढ़ा। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे देखिए D का 4 F का 6 2 बढ़ा, I का 9 L का 12 3 बढ़ा, A का 1 F का 6 5 बढ़ गया। R का 18 X का 24 6 बढ़ा, Y का 25 F का 6 7 बढ़ा। अच्छा चलो यहाँ भी देखते हैं, R के बाद S 2 गो बढ़ा, शायद ऐसे ही बढ़ रहा होगा। E का 5 H का 8 3 बढ़ा, ठीक है। A का 1 F का 6, तो 5 बढ़ा, ठीक है, ऐसे ही बढ़ रहा है। D का 4 J का 10 6 बढ़ा, Y का 25 F का 6 7 बढ़ा। बढ़ तो बाबू सही रहा है, तो हम भी बढ़ाएंगे। E का 5 2 गो बढ़ाएंगे 7 नंबर, G होगा, ये काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। यहाँ देखिए R का 18 3 बढ़ाएंगे 19 20 21, यहाँ पे देखिए 21 ना, इहो काट दीजिए। लीजिए अब आगे टाइम बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन मार दीजिए A। चलिए वेरी गुड, सभी का बढ़िया है। हाँ गुरुजी आपका गाना क्लास में 4 चांद लगा देता है, वाह बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को ऑड भी लगता है, तो फिर भी मेरी आदत छूट नहीं रही है, गुनगुनाने की आदत है, इसलिए गुनगुना देता हूं। चलिए दोस्त इसका आंसर बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा कि करंट वाले और स्टैटिक वाले जो दुर्गेश सर हैं, उनसे आप लोग मिलने की इच्छा रखते हैं, करंट अफेयर की ज़रूरत है, तो आप लोग एक बार बता दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं करंट वाले सर को आपके सामने अभी बुला दूंगा, आप उनसे रूबरू हो जाएंगे और सर उनका क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं, अगर आपकी इजाज़त होगी तब। कहाँ पे? इसी यूट्यूब चैनल पे, गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह सुबह उनके मुंह से सुनिएगा आप, क्योंकि उनका क्लास प्रत्येक दिन सुबह में मैं 7 बजे लगाऊंगा, नींदों से आपको जगाएंगे और सर आपके तैयारी में वो भी 4 चांद लगाएंगे। सब बच्चे कह रहे हैं यस सर। अच्छा संजय कुमार कह रहे हैं ना, अरे बाप रे बाप, संजय कुमार आप कौन है मुझे अच्छे से पता है। हाँ ठीक है, आप मत देखिएगा, आंख बंद कर लीजिएगा। चलिए लेकिन पहले इस सवाल का उत्तर बताइए। दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद 3 संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्या समूहों का समान पैटर्न का पालन किया जाता है। तो भैया दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह से प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ 8 के स्थान पे आएंगे। तो बताइए ना कैसे बनाइएगा इस सवाल को। अच्छा हम मिलवाते हैं सर से, लेकिन आप बताइए कैसे बनाइएगा इस सवाल को। इस सवाल को कैसे बनाइएगा, इस सवाल को कैसे बनाइएगा। हम आपका कमेंट देख रहे हैं, इस सवाल को कैसे बनाइएगा, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। हाँ जी जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। हाँ 25 + 64 - 16, कहाँ है 25 + 64 - 16? ये कौन सा लॉजिक बता रहे हैं? ए जी बाबू ये कौन सा है? एगो चेला जी लिख रहे हैं 5 जनवरी 1888 को कौन सा दिन होगा, बता देते हैं। देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 है 3 है 2 है और यहाँ पे 21 है, तो मैं अगर भाई साहब 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9 हो जाएगा। तो 16 9 तो ऐसा ही 25 हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, ये 25 हो गया ना, अभी 2 बचा है, 2 का स्क्वायर करके 4 जो आएगा इसमें से घटा देने पे 21 प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये वाला लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। आप कहिएगा सर फिर से बताइए। तो देखो ये 4 का स्क्वायर आप प्लस में
3 का स्क्वायर माइनस भाई साहब 2 का स्क्वायर करने पे 21 आ रहा है। यहाँ भी सर होना चाहिए, तब हम इस लॉजिक को आगे सर बढ़ाएंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं एक बार, 5 5 25 और 6 6 का 36 माइनस 3 का 9। तो देखिए 6 5 11 के एक हाथ में, 1 3 2 5 1 6 61 और माइनस 9। तो 11 में से 9 गया 2 5 52। चलो भैया हम समझ गए, हमको लॉजिक पता चल गया कि यही किया हुआ है, 52 के साथ भी यही किया है। तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर फिर कर देंगे, क्योंकि 5 न दिया है, अब फिर प्लस कर देंगे 8 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर। देखते हैं कितना। तो 5 5 25 8 8 64 और 4 चौका 16। तब देखो भैया 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 89 माइनस 16। तो 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, 73। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो तहर दिल है कि चार्जर कतही लगा ले लू। कहा कि कसूर कुछ उनका है नहीं कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहा कि कसूर उनका कुछ है नहीं जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। चाहने वाले उनके हजारों थे, अब वो ये ना करते तो क्या करते। हमने तो उनसे वफा की, पर वो बेवफा निकली। मैं ये नहीं कह सकता, पर उन्होंने जो किया मुझे उसमें भी वफा लगती है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, अगले सवाल पे हम चले कि नहीं चले। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलें दोस्त। यहाँ देखिएगा ये क्या है और कैसे बनेगा। एक निश्चित कुट भाषा में यू आर माई वर्ड को KAIPOCHELU लिखा जाता है। माई होम वर्ल्ड को JEPOKAI लिखा जाता है। सी वाज माई गर्ल को DAMUKAIVA लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में शब्द वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये पूछा। तो भाई साहब अगर मैं कॉमन का बात करूं तो इस लाइन और इस लाइन में कॉमन देखूं तो वर्ल्ड और वर्ल्ड कॉमन मिल जाएगा। अरे रुकिए जी, वर्ल्ड और वर्ल्ड कॉमन मिल जाएगा तो इसके जो कोड है, कोड में अगर हम कॉमन देखें JEPOKAI, यहाँ पे देखिए KAI और KAI कॉमन हो जाएगा। तो वहाँ वर्ल्ड वर्ल्ड कॉमन और यहाँ KAI कॉमन। अब पूछा वर्ल्ड डे का आंसर तो हम डायरेक्ट बता देंगे KAI ऑप्शन नंबर ए। RRB ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए मिस्टर उड़ी बाबा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दुर्गेश तिवारी सर आ नहीं रहे थे क्योंकि ये कई बड़े बड़े एप्लीकेशन पर, बड़े बड़े चैनल पे पढ़ाए हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप आ जाइए मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को करेंट स्टैटिक बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में सर देखिएगा ना, करेंट स्टैटिक का सवाल फंस ही जाता है, पूछता है तो 5 गो पूछेगा तो 2 गो बनता है, 3 गो फंस जाता है। स्टैटिक सर अहम भूमिका में होता है। तो दुर्गेश तिवारी सर मान नहीं रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने भैया क्षेत्र का और भाषा का फायदा उठाया है। दुर्गेश तिवारी सर हमारे क्षेत्र के हैं। हम बोले का जी भाई पर ध्यान ना है, भाई आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोले तो दुर्गेश सर बोले कि ठीक है सर हम चले आते हैं। तो दुर्गेश सर का क्लास कल सुबह में 7 बजे आप लोग करेंगे, करेंट अफेयर के साथ आएंगे। बहुत स्मार्ट बंदे हैं, आप कहें तो मैं बुलाऊं दुर्गेश सर को। आ जाइए दुर्गेश सर एक बार बच्चों के सामने। और सर आप करेंट अफेयर में क्या करने वाले हैं बताइए। ये हैं हमारे दुर्गेश सर। मेरे कोचिंग में सभी हमसे लंबे हैं, खाली साइंस वालों को छोड़ करके। ठीक है, हम ही कोचिंग में एक हैं जो, आप तो मुझे जानते ही हैं, एक साइंस वाले सर जो मिले हैं जो हमसे भी थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन बाबू छोटे छोटे चीज़ बहुत बड़े बड़े काम के होते हैं। ये हैं हमारे दुर्गेश सर, देख लीजिए इनको। कल सुबह में 7 बजे करेंट का क्लास लेके आएंगे और प्रतिदिन रात में 10:30 बजे स्टैटिक का क्लास लेके आएंगे। सर ये क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या करके दिखाएंगे, इस पे मैं कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा। कल सुबह में 7 बजे आपकी सेवा में आएंगे, आप खुद ब खुद इनको देखिएगा कि ये क्या करने वाले हैं। ठीक है दुर्गेश सर, एक लाइन में बताइए बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन में सर बताना है।
जल्दी सर बच्चों के लिए क्या बोले, बस क्लास देखिएगा, खून पसीना एक कर देंगे, बस जो वही पढ़ाएंगे जो पेपर में फंसेगा, उसके अलावा कुछ और टाइम पास नहीं करना, बस क्लास देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए चलिए सर, हमने भी सर आपसे वही कहा था। ठीक है सर, थैंक यू। हमने भी सर आपसे वही कहा था कि दुर्गेश सर का यही कहना है कि बच्चों के लिए खून पसीना सर एक कर देना है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए स्टूडेंटों से। तो सर इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस देख लीजिएगा। तो सर बताइए कितने लोग कल दुर्गेश सर के स्वागत में सुबह 7 बजे दुर्गेश सर के स्वागत में सुबह 7 बजे सर दुर्गेश सर के स्वागत में आप लोग आ रहे हैं? सुबह 7 बजे कितने लोग हैं जो दुर्गेश सर के स्वागत में आ रहे हैं? मैं भी खुद आऊंगा सर, मैं भी खुद आऊंगा। हाँ, कितने लोग, एक बार जितने लोग कल दुर्गेश सर के स्वागत में आएंगे एक बार 7 कमेंट कर दीजिए। 7 बजे कितने लोग दुर्गेश सर के स्वागत में कल आएंगे? सर देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कौन है और कौन नहीं है ये मायने नहीं रखता, कौन क्या कर रहे हैं और कौन क्या कर सकते हैं सर ये मायने रखता है। सर जिंदगी में चेंजिंग जरूरी है सर। आप ये नहीं सोचिए मैं वहां हूं तो वहीं हूं और यहां हूं तो यहीं हूं। सर जहां आपको दिल करे सर वहां लग जाइए और सर आप अपने बारे में सोचिए। चलिए सभी लोगों का 7 कमेंट आ रहा है, तो सर कल बेहतर कंटेंट के साथ आएंगे, जबरदस्त कंटेंट के साथ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर को लेकर के सुबह में 7 बजे और रात में फिर प्रतिदिन 10:30 बजे दुर्गेश सर आएंगे स्टैटिक जीके के साथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, उत्कर्ष कुमार चंपारण के हैं, कह रहे हैं कि सर 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया। अच्छा मैं एक बार फिर से 6 नंबर देख लेता हूं। अब भाई साहब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका गलत कैसे आप कह रहे हैं। यहाँ पे यू आर माई वर्ल्ड, माई होम वर्ल्ड। अच्छा हाँ सही बोले आप, सही में गलत हो गया है। माई यहाँ भी है, माई यहाँ भी है, माई यहाँ भी है, तो तीनों में KAI होगा। KAI KAI। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सर गलत होने से बचा लिया। अब वर्ल्ड और वर्ल्ड दोनों में कॉमन है, तो दोनों में और कॉमन मिलेगा POCHELU। यहाँ देखिए PO, तो PO दोनों में कॉमन है बाबू। आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी लोग सुधार लीजिए। कौन थे जो भी थे चंपारण वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सर गलत होने से बचा दीजिए। चलिए 6 नंबर क्लास तो सर आप समझ गए। अब सर 7 नंबर पे आइए। सर तूफान के तरह पढ़ाते हैं बाबू दुर्गेश सर, जो है ना करेंट और स्टैटिक तूफान के तरह पढ़ाते। एक बार देखिएगा सर, मजा ना आए तो फिर कहिएगा सर, बहुत मजा आता है। चलिए 4.27 घंटा को घंटा मिनट और सेकंड में बदलें। 4.27 घंटा को घंटा मिनट सेकंड में बदलिए। कितना है भैया? 4.27। किसके फॉर्मेट में है? घंटा के फॉर्मेट में है। तो आप यहाँ पे 4 घंटा जो है वो तो घंटा है, ये है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। 0.2 और 7 जो दिया है ये भी घंटा के फॉर्मेट में है, इसी को हम लोगों को मिनट के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो दशमलव के बाद 2-7 घंटा है, तो याद रखिएगा दशमलव के बाद जो 2-7 घंटा के फॉर्मेट में है इसको मिनट के फॉर्मेट में बदलने के लिए 60 से गुना करना होता है। घंटा को मिनट के फॉर्मेट में बदलने के लिए 7 से गुना करना पड़ता है, 60 से गुना करना पड़ता है। और मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि बउआ रे पॉइंट हटाओ और नीचे 1 लेके जाओ, आज एगो अंक है तो एगो ओकरा पर 0 चढ़ा दो। 20×3 60 और 20×5 100। अब काटिए तो 70 का 21 के एक हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8 81 हो जाएगा, अब बटा 5 हो जाएगा। अरे बाबू भागा लगाने आता है ना तो लगाना भैया। 5 एकम 5 3 5 6 का 30 16 और 0.5 दूनी 10। ये शॉर्टकट में भागा लगाने का तरीका सबको पता होना चाहिए। अब 16.2 मिनट, तो जैसे यहाँ पे 4.27 घंटा में से 4 घंटा अलग निकाल दिए थे, वैसे ही 16.2 मिनट में से 16 मिनट को अलग निकाल लीजिए। मेरे चैनल पे सिर्फ पढ़ने वाले लोग जुड़े, ना पढ़ने वाले लोग को जहां जाना है जाइए। अब देखिए 0.2 जो मिनट के फॉर्मेट में बचा, इसको आप सेकंड के फॉर्मेट में बदलिए, 60 से गुना करिए, पॉइंट हटाइए, बट्टा में एक अंक है, एगो 0 लाइए, 0 0 काटिए, 6 दूनी 12 सेकंड। इस सीख जाइए। इतना बार बताए हैं ना कि बच्चा के दिमाग में सेट कर गया होगा, सेट।
और जो नहीं जानते वो सेट कर लीजिए, एग्जाम के हर शिफ्ट में पूछा था। तो 4 घंटा 16 मिनट और 12 सेकंड आपका सवाल का उत्तर हो गया। तो 4 घंटा 16 मिनट 12 सेकंड ऑप्शन बी में दिया है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सर आपका रीजनिंग का क्लास चैप्टर वाइज कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा। और सर बहुत जल्द एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्द एक चैप्टर वाइज मैं टेस्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ और रीजनिंग का। और उसका टाइम सर मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मेरे चैनल को सर फॉलो करते रहिए, चैनल पे सर जुड़े रहिए, बहुत बेहतर बेहतर चीज लेके आऊंगा सर, और एकदम सर कम फी में लेके आऊंगा सर। पूरे समझ लीजिए पूरे इंडिया में बस एक ही बात से मुझे फेमस होना है। अब फेमस होने की इच्छा सबको रहती है, पर मैं एक ही बात से फेमस होऊंगा कि दीपक सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं और सबसे कम फी में पढ़ाते हैं। बस यही बात मैं विद्यार्थियों के मुंह से सुनना चाहता हूं। चलिए भाई साहब अगले सवाल पे जरा आइए। तो इस ससुरा क्या कह रहा है देखिए, तो देखो भैया अगला सवाल देखो, कहा कि GMP भी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जेड भी का पुत्र है। तो बाबू बेटा को रखिए नीचे और पापा मम्मी को रखिए ऊपर। जेड जो है इस भी का कौन लगेगा? पुत्र लगेगा। तो पुत्र लगेगा तो कौन होगा? पुरुष होगा। अब कहा एम भी का भाई है, तो ले भैया भी का भाई, भी का भाई कौन है? भी का भाई एम है, पुरुष होगा। अच्छा अब देखो डी और भी एक विवाहित युगल है, तो भी का ब्याह केकरा से होगा? डी से। अब एकरा में जेंडर क्लियर नहीं है, तो कौनो एगो पति होगा और कौनो एगो पत्नी। आगे कहा पी डी की पुत्री है। अच्छा ले बाबू पी यहाँ पे इस डी की बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, तो एकर बहिन हो जाएगी, एकर बहन हो जाएगी, क्योंकि विवाहित जोड़ा है। अब देखो बाबू आगे कहा डी जी की बहन है। अच्छा डी जी की बहन है, तो ले भैया डी जो जी की बहन लगेगी तो ये पत्नी हो जाएगी किसकी? भी की। तो भी यहाँ पे पुरुष हो जाएगा। आगे अब सवाल देखो, कहा जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? तो जेड पी का भाई है, तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आप लोग रोज कहते थे ना सर लूसेंट कब चालू होगा, लूसेंट कब चालू होगा, लूसेंट कब चालू होगा? तो हमारे प्रिय मुकेश सर जो हैं अपने हाथों से लूसेंट बैच का शुभारंभ कर चुके हैं। ये सुबह में प्रतिदिन 11 बजे चलता है। अरे बाबू आई बैच का खासियत सुनो ना, बताते हैं। है नाम इसका लूसेंट मगर चलता है फाउंडेशन के तरह। आप बच्चा जो पढ़ रहा है उससे पूछ लीजिएगा, क्लास में सब कुछ याद करवाने की गारंटी है। ये ऐपों पे मिलेगा और ऑफलाइन में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं। जानते हैं काहे कि इसका फी 99 रुपया है। इसका फी जो है 99 रुपया है। 99 रुपया में 1 महीना पूरा, हमको लगता है 3 महीना अगर आप कर लीजिएगा तो लूसेंट का सर एगो लेवल बन जाएगा आपका। ठीक है, और ऐप पे सर 49 रुपया में मिलता है। जिनको जरूरत है सर वो पढ़िए, और जिनको नहीं जरूरत है मत पढ़िए। सर हम तो कहते हैं एक बार ऑफलाइन में चल आइए। अब ऐसे भी 2-3 दिन के बाद एडमिशन इस बैच में हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि क्लास की कैपेसिटी के हिसाब से मेरा क्लास अब फुल हो रहा है सारा का सारा। रीजनिंग में तो सर अगले सप्ताह से एडमिशन बंद हो जाएगा टेस्ट में, क्योंकि सर बच्चा अब कहाँ बैठेगा, हमको इस बात का टेंशन हो रहा है। कहा कि कितने त्रिभुज हैं, चलिए कितने त्रिभुज हैं? तो भाई साहब यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज के संख्याओं का। ये देखिए सबसे पहले हम इतना फिगर को पकड़ेंगे, और यहाँ देखिए त्रिभुज कई गो है, तो 1 2 एगो बड़ा वाला, तो टोटल त्रिभुज हो गया 3 गो। 3 के बाद ये देखिए एगो ये छोटका है, यहाँ 4 गो, और एगो ये सर पूरा बड़का हो जाएगा 5 गो। इसमें 5 गो न है हो राजा, 5 गो न है। अब सुनो बाबू 5 गो तो इधर हो गया। 5 के बाद देखो एगो ई छोटा का 6, आ एगो ई बड़ा का 7, एगो ई देखो छोटा का 8, आ एगो ई बड़ा का 9, आ एगो ई देखो छोटा का 10, आ एगो ई देखो बड़ा का 11। 11 के बाद अभी थोड़ा दिमाग हम लोगों को और भी लगाना पड़ेगा कि 11 के बाद कहीं और है, 11 के बाद कहीं और नजर तो आ ही नहीं रहा है। तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 11 सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। बोलो बाबू आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ जाएं। चलिए 11 सवाल का उत्तर हो गया। अब जरा आइए 12 नंबर पर, सॉरी 10 नंबर पे। और सुनाए सनम गम दिहल बरिया रे,
जिए के मन ना करे अब तोहरा मारे, कि हम करी प्यार तोहसे, ओ अरे हम करी प्यार तोहसे। चलिए बताइए, चलिए बताइए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को लिखा जीडी, अरे बाबा GDEPSF, तो भैया 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 पब्लिक को क्या लिखा जाएगा? देखो कैसे बनेगा, DANCER को लिखा DGEPSF। लगाओ दिमाग, तिरछा तिरछा कर दो। ए के बाद BCD और डी के बाद EFG, बढ़ गया 3 गो। C के बाद DE, N के बाद OP, बढ़ गया 2 गो। ER के बाद S, I के बाद F, बढ़ गया 1 गो। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है साहब, क्या लॉजिक है? चलो अब पब्लिक का निकाल दो आंसर, PUBLIC पब्लिक। तो यहां देखो U के बाद 3 गो बढ़ाएंगे, UVWX, तो X होगा, अब P के बाद QRS, तो SX, एक XS यहाँ है, ये दोनों कटेगा। अब देखो यहाँ पे 2 गो बढ़ाना है ना बाबू, तो L के बाद MN, अब B के बाद CD, तो ND देखो यहाँ पे नहीं है, कट गया। लो आंसर ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलें आगे। सर आपका शर्ट मस्त लग रहा है, किस कंपनी का है? आओ, तो हमरो याद नहीं है, लेकिन पीछे टैग लगल है, पता ना यहाँ पर, अरे याद नहीं है, यहाँ पे देखिए टैग बना हुआ है, अब इसका नाम देखना पड़ेगा। कोई अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका बनाता है इस शर्ट को, महंगा नहीं है, सस्ता है, यही 1100 कुछ रुपया का था। चलिए आगे चलते हैं, हम चला महंगा महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं। क्या हो गया जी, बुढ़वा क्यों? चल बाबू आगे बढ़ते हैं। कि तुहार दिल हो कि चार्जर, कहीं लगा ले लू, मार के फाड़ देंगे मुंह कान, कहीं नहीं लगाना है। चल इधर देखो, कहा कि एक कक्षा में सभी 80 छात्र उत्तर के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर के सम्मुख सीधी पंक्ति में बैठेंगे बाबू, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। कहा रावली अंतिम दाएं छोर से 30वें स्थान पर है, तो रावली अंतिम दाएं छोर से 30 नंबर पे है। के है रावली, अरे जैसे कहा वैसे खाली लिखो बाबू। आगे कहा जबकि कृति अंतिम बाएं छोर से 26 नंबर पे है, कृति अंतिम बाएं छोर से 26 नंबर पे है, तो 26 नंबर पे के है? कृतिया के मम्मी कृतिया है, कृति यहाँ पे आ गई। अब कहा बाबू कि रावली और कृति के बीच, आ रात तेरी के बड़ी आसान, 26 गो का हो गया। तो 80 में से ये 30 26 30 20 50 56 को घटा दीजिए, कहें कि 30 गो में 56 गो का चर्चा हो गया है, तो 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, जो 24 गो बचेगा ये कहाँ घुसेगा? बीच में, कहें कि उन्ने नहीं जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अच्छा एगो बात जानते हैं, मुकेश सर जो जीके वाले हैं ना, कल से हमसे गुस्सा है, पूछिए कहाँ है, पूछिए कहाँ है। इनके घर पर एगो पूजा होने वाला है, सुनते रहिएगा। इनके भैया जो है वो शादीशुदा आदमी है, इनकी भाभी की 2 गो बहन है, वो पूजा में आई हुई है। आई कह रहे हैं हम घरे जाएंगे, हम कल से इनको जाने दे नहीं रहे हैं। अब आप इसी से पूछ जाइए, आगे चलते हैं। पढ़ाना लिखाना है कि खाली साली सरज के फेरा में रहना है? हम यही बोले तो कह रहे हैं कि खाली पढ़ाई बे करें। हम बोले तब कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। कल्ले से रुसल हैं बेचारे। ये देखो कथन और ये देखो निष्कर्ष। देख बाबू, पहले तो कथन में हर जगह कॉमा लगैले है ससुरा, कॉमा लगाया भी है तो लेटर का रिपीटेशन नहीं किया है। और इनइक्वालिटी का नियम ये कहता है कि कॉमा के पहले कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन होता है, तब स्टेटमेंट यानी कथन सही होता है, वरना गलत स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो कथन गलत है क्योंकि कॉमा के पहले कॉमा के बाद लेटर का रिपीटेशन नहीं है, लेकिन भाई साहब इसको सही किया जा सकता है। कैसे? ये देखो
पी आ ग्रेटर देन जेड, जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए ई जैसे है P ग्रेटर देन जेड, उसको लिखिए आ कॉमा लगा दीजिए, आ फिर इसको यहाँ लाइए जेड ग्रेटर देन एम, फिर कॉमा लगाइए, फिर एम एन को लाइए एम ग्रेटर देन एन आ कॉमा लगाइए, फिर एन आ लेस देन टी को लाइए आ इसको यहाँ से हटाइए। हो गया। अब सुनो भैया, P से कहाँ जाना है? T पर, तब P से चल के T पर जाना है। अब सिंबल देखो, यहाँ पे है ग्रेटर देन, यहाँ भी है ग्रेटर देन, यहाँ भी है ग्रेटर देन। एक के सिंबलवा 3 जगह है तो एक के जगह लीजिए ना, और ओकरा बाद लेस देन हो गया तो ले भैया हो गया ब्रेकअप। एगो का मुंह उन्ने आ एगो का मुंह एन्ने, रिलेशन नहीं बनेगा, ब्रेकअप। ये गलत हो गया, हुआ ना। अब चलो एन से जेड, एन से आ जाओ बाबू जेड पर। सिंबल देखो कौन कौन, ग्रेटर देन, एक के सिंबलवा है 2 जगह तो ग्रेटर देन आएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा लेस देन, आ यही लेस देन यहाँ है तो ले भैया रिलेशन बन गया, दूसरा का सही है। तो आंसर मारेंगे केवल 2 सत्य है। बोलो बाबू बोलो सोना, कोई दिक्कत है कि समझ में आ गया? कहा है पार्थ रथ को मुसल्लपुर हाट में रोको, लगता है स्वर्ग आसपास है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुमको मुसल्लपुर हाट में स्वर्ग दिख रहा है, आना तनी मुसल्लपुर हाट में सब्जी मंडी के पास, जैसा ना स्माइल करता है ना, मिजाज एकदम तो है ना झनझना जाएगा। हम बिल्डिंग से निकले, मुसल्लपुर हाट में हम भी रहते हैं, बिल्डिंग से निकले कचरा का अंबार लगल है खूब बढ़िया, महक रहा था। चलवा सवाया प्रणाम के, हम बोले चला, बोला जी गुरु जी, बोले कितना बढ़िया गमक रहा है, बोला सरी गमक रहा है, ये तो महक रहा है। हम बोले ठीक है, तोरा मुसल्लपुर हाट में स्वर्ग दिख रहा है, बड़ी कचड़ा जगह है ये, लेकिन क्या करेगा, कचड़ा में ही कमल का फूल खिलता है। देखो बाबू ये क्वेश्चन देखो, कहा कि F के विपरीत फलक पर क्या होगा, F के विपरीत फलक पर क्या होगा, F का विपरीत पूछा। आप पहले देखो कि भैया F कहाँ है, देखो रे बाबू F यहाँ है, और दोनों में बाबू A कॉमन है, दोनों डाइस में देखो A समान सतह पे कॉमन है, तो याद रखना, अरे ना रे बाबू याद क्या रखेगा, F भी कॉमन है। एक काम करो, एक काम करना बाबू, एक काम करना बाबू, एगो काम करो ना, इसके साथ इसको मिला दो, देखो दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन है, वो भी समान सतह पर। तो याद रखना चक्रण विधि में टाइम ना बर्बाद करना है, समान सतह पे कॉमन है तो समाने सतह पर विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अरे रे रे रुक 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 रुक, समान सतह पे कॉमन तो समान सतह पर बी का विपरीत ई होगा और सी का विपरीत एफ होगा, तो सी का एफ होगा तो एफ का सी होगा। आंसर ऑप्शन डी मार दीजिए। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी। चलिए, एगो लिख रहा है गुरुजी आज आप बहुत हंसी लगा रहे हैं। हंसी तो हम रोज लगाते हैं, लेकिन कभी कभी टेंशन में रहते हैं। टेंशन में इसलिए रहते हैं कि कहा कि मांगी थी खुशियां आसियाने की, कहा कि मांगी थी खुशियां आसियाने की और चल पड़ी आंधियां जमाने की। आहा, वाह वाह कहो। कहा कि मांगी थी खुशियां आसियाने की और चल पड़ी आंधियां जमाने की, मेरा दर्द मेरा दुख मेरा तकलीफ कोई नहीं समझ सका। क्यों? क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की और हमेशा से मुस्कुराने की। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 14 नंबर। 14 नंबर सवाल पे आइए। कहा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। बोलिए बाबू हमर सोना, कौन सा आंसर होगा, ए की बी की सी की डी? हाँ सर, क्वेश्चन आते हुए भी हमसे निगेटिव ज्यादा हो रहा है। क्या करे सर, क्वेश्चन आते हुए भी हमसे निगेटिव ज्यादा हो रहा है। सेट प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, सही हो जाएगा 1 महीना के अंदर। देखिए बाबू, यहाँ पे डी का वैल्यू 4 है, बी का 2, आई का 9, एच का 8, एफ का 6, एम का 13, एस का 19, क्यू का 17, एक्स का 24, जे का 10, जी का 7, ओ का 15। अगर 4 से 2 देखे तो -2 हुआ, 2 से 9 देखे तो +7।
8 से 6 देखें तो -2 हुआ, 6 से 13 देखें तो +7, 9 19 से 17 देखें तो -2 हुआ, 17 से 24 देखें तो +7, यहाँ 10 से 7 देखें तो -3 हुआ, 7 से 15 देखें +8 हुआ। यह ससुरा गलत है, कहे कि यही सबसे अलग है कि तोरा बिना दुनिया बीरान लागे गोरी रे। हो गया, चलो 15 नंबर पे आइए था। बाबू ए हालो सोना, कहा कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ए राजा बोला, बता बाबू, इस सवाल बन जैते हो, पहले कर ल कोशिश, है बड़ी आसान, लेकिन ये फंसाएगा हमरा मालूम है। जल्दी से बनाइए। कि हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। रीजनिंग का स्पेशल टेस्ट कब होता है? प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 6, लेकिन उस बैच में अब एडमिशन नहीं हो रहा है। यहां देखिएगा बाबू, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या 3 हुआ, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या 3 हुआ, 6। अब बाबू सोना ए हालो, इधरो देखो बबुआ, इधरो 3 हुआ, 9 हुआ। 9 के बाद अब चलिए हम लोगों को इधर देखना है, 9 3, अरे ना 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 ना, फिर से गिनते हैं, देखो गड़बड़ा गया। यहाँ देखो बाबू 3, यहाँ देखो 3 6, यहाँ देखो 3 9, 9 को हम गिन दिए ब्लू कलर से जहां जहां मार्किंग किए हैं। अब ललका से देखो, ललका ये देखो 1, बाबू ए हेलो 2, ठीक है। ई देख सोना 3, ए रे बाबू ए हेलो, ई देखो 4, ई देखो 5, 5 के बाद बाबू सोना हाई देखो 6, अब गिनना पड़ेगा। ई देख बबुआ 7, 7 के बाद अब बच गया एगो है बड़का 8, औरों कहीं है का? औरों कहीं बन रहा है? हमरा तो नजर नहीं आ रहा है। 8 गो हो गया, तो 9 आ 8 बाबू 17 हुआ हो, एकरा मतलब हमरो से नहीं दिखा रहा है। 17, ई तो गिनाइए गया है, इहो गिना गया है, इहो गिना गया है। 17 17, ई गिना गया है, 3 9 हो गया। हमको लगता है एगो कहीं छूट रहा है। आप लोग का 18 आया ना? अच्छा 18 आया, एगो कहाँ छूट रहा है, हमरो दिमाग पे न चढ़ रहा है। देखो फिर से गिनते, इसको तो गिन दिए थे, देखो ललका से गिनते हैं। ये देख बाबू 3 गिना गया, 3 इधर देखो 6 गिना गया, 3 यहाँ देखो 9 गिना गया, 9 गो गिनाया ना। अब देखो अलग अलग कंडीशनली तो हमरो हालत खराब कैले है। 9 के बाद ये छोटका 10, एगो हुआ, एगो ये छोटका 2 गो, ठीक है 2 गो हुआ, एगो इधर देखो 3, एगो यहाँ देखो 4 हुआ ना, एगो ये देखो 5, 5 हुआ, एगो ये देखो 6, 6 के बाद एगो यहाँ देखो 7, 7 के बाद एगो यहाँ देखो 8, एगो बड़का 9, हाँ एगो जो छूटा था लगता है गिना गया। तो 9 आ 9 कितना हुआ बाबू? 18। औरो है का? ये बाबू 20 कैसे आ रहा है हो? आए अच्छा पुराना वाला आदत है, 2 गो बढ़ा के 4 गो बेसी लिखना है। हमारा तो 18 गो आया। अब देखिए तो गलती है कि सही? ससुरा कौन छुछुंदर है रे? कह रहा गुरुजी मैडम जी से मिलवा दिया जाए। तो हमरा से पढ़ना है कि मैडम जी से? मैडम जी से पढ़बो मत करना कहियो, नहीं तो 2 जोड़ 2 सब लोग पढ़ाता है, 2 जोड़ 2 हुआ 4, और वो कहती है कि 2 जोड़ 2 हुआ 0।
आ उनकर पढ़ावल लड़का बन जइहे से हीरो, बुड़बक कहीं का चौपटा हवा। 18 होगा तो सुधा इतना छुछुंदर है, कह रहा है मैडम जी से मिलवा दिया जाए। काहे रे, काहे तोरा हम मैडम जी से मिलवाए, चौपटा कहीं का। चल, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने, बोल असंगत कौन है। देख, एकरा सामने ई है, आ एकरा सामने ई है, आ एकरा सामने ई है, ई कोना में है, सामने ई है। आई देख, ई कोना में है, सामने ई है, मार ये अलग है। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हो गया। कौन ऐप्स पर चलेगा लूसेंट का क्लास। वन वे ऐप, प्ले स्टोर पर जाओ, ONE1WAY वे, वन वे ऐप लिखो। ठीक है, चलो बाबू हो सोना, आए हल्ला नहीं कीजिए। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ETERNAL को GQGOPXN लिखा जाता है। देख भैया, ई है, T है, E है, R है, N है, A है, L है, लिखा GQGOPXN। बाबू ए हालो, है, बड़ी हल्ला करते हैं आप लोग। सोना, ई का 5, जी का 7, 2 गो बढ़ा, आ टी का 20, आ क्यू का 17, 3 गो घटा। ई का 5, जी का 7, 2 गो बढ़ा, आर का 15, आर का 18, ओ का 15, 3 घटा। एन का 14, 2 का 16, 2 बढ़ा, ए का 1, एक्स का 24, 3 घटा। एल का 12, एन का 14, 2 बढ़ा। +2 -3 +2 -3 +2 -3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ +2 करिए, आई के बाद जे के, आ जे के, आ एन में से -2, तो 14 में से 3 गया 11, तो 11 यहाँ एल नहीं है, यहाँ के, यहाँ एल है, के नहीं है। अच्छा, यहाँ पे F 6 व 2 8, तो H यहाँ है, बड़ा क्लोज ऑप्शन दिया है। आई का 9, तो +2 -3 +2 -3, आई का 9, आ 9 में से 3 गया 6, तो 6 नंबर पे F यहाँ भी है, F यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, काट दीजिए। अच्छा, अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 14 2 16, आ -3, 9 में 3 गया 6, F। आंसर ए होगा, सी कट जाएगा। क्या होगा बाबू, ए होगा, आ सी कट जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि जइबे जब जय माल डाले तो तार काटब जनरेटर के। यहां देखिए, कहा नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है, कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है। हवाई, क्यूबा और ग्रीनलैंड, यह आइसलैंड के अंतर्गत आता है। यह भी आइसलैंड है, देख लीजिएगा कहाँ है। ये भी आइसलैंड है, ये भी आइसलैंड है, ये भी आइसलैंड है, और ये भी आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड है। आपको ये सर तो आइसलैंड काहे मार दिए, क्योंकि तीनों आइसलैंड है। आइए ओकर घरवे के नाम दे दिया आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। 18 के बाद 19 नंबर को देखा जाए बाबू क्या कह रहा है। 19 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है। 19 नंबर को देखा जाए, यदि शब्द में F से शुरू करते हुए प्रत्येक एकांतर वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। बड़ा बढ़िया सवाल है। कहा कि F से शुरू करते हुए प्रत्येक एकांतर वर्ण को, एकांतर माने एक एक का अंतर, तो F से I, L को छोड़ के, I से P, P को छोड़ के, P से R, एक को छोड़ के, कहा कि अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो F के बदला में G, I के बदला में J, P के बदला में Q, R के बदला में S लिखाएगा। अब बच गया कौन सा, L, P और E। अब कहा तथा शेष बचे प्रत्येक वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो L के पहले K आता है, P के पहले O आता है, E के पहले D आता है। तो जैसे कहा वैसे कर दिया गया। अब कहा तो नई व्यवस्था में कितने वर्ण एक से अधिक बार जाएंगे।
तो जी देखिए तो एक से अधिक बार है ना, के एक से अधिक बार है ना, जे एक से अधिक बार है ना, ओ एक से अधिक बार है ना, क्यू एक से अधिक बार है ना, डी एक से ज्यादा बार है ना, एस एक से अधिक बार है ना, एक को ना। तो कोई नहीं, कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर और आज का सेशन का लास्ट सवाल। और ऐसे ही सवाल को देखने के लिए आप मुझसे प्रत्येक दिन शाम में, प्रत्येक दिन रात में 8:15 PM पर मिल सकते हैं। इसी YouTube चैनल पे हम 8:15 में भी लाइव आते हैं, अच्छे अच्छे सवालों के साथ, जबरदस्त डिस्कशन के साथ। और कल सुबह में 7 बजे हाजिर हो जाएंगे आपकी सेवा में दुर्गेश सर, करेंट अफेयर वाले। चलिए, कहा कि कुछ काली पहाड़ियां हैं, तो काली का रिलेशन पहाड़ी से, चट्टान कॉमन, 50, 100, 150 सही है। सभी पहाड़ी के पर्वत होने की संभावना है। आप बनाइए सभी पहाड़ी पर्वत है, तो पहाड़ी पर्वत का री स्टेटमेंट सभी के साथ गलत है, लेकिन संभावना लगा तो सही है। संभावना के केस में गलत को सही और सही को गलत करना होता है। तीसरा कहा कुछ चट्टान पर्वत नहीं, डायरेक्ट गलत है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव नहीं होगा। तो यहां पहला और दूसरा सत्य होगा। आंसर ऑप्शन सी मार दीजिए, ठीक है। चलिए, तो भैया आज का सेवा समाप्त कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब मिलिए प्रत्येक दिन धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन के साथ, परीक्षा के लिए तैयारी के लिए और सर रिजल्ट के लिए पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, प्रणाम।